Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar and this is my ethics class. Today in this class I am going to discuss one important question that has been asked by one student. And question is that values corrupt हो सकता है? Means can values get corrupted? जो आपने values acquire किया है क्या वो किसी कारण से करप्ट हो सकता है? जैसे सॉफ्टवेयर है, एक मेंटल सॉफ्टवेयर ही तो है वैल्यूज़, तो वो क्या जिस तरह से कंप्यूटर का प्रोग्राम करप्ट होता है, क्या वो ऐसे करप्ट हो सकता है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक रेडीमेड आंसर तो है नहीं, इसको समझने की कोशिश करिए कि देखिए होता क्या है कि दैट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़ अगर हम देखें, देन यू विल फाइंड दैट इट इज़ एक्वायर्ड मीन्स लर्न. एक्विजिशन का मतलब हुआ लर्न, इट इज़ एक्वायर्ड, सीखा हुआ होता है. कोई वैल्यू लेके पैदा होता है, ये ऐसा नहीं है. उसको आप कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर में कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं दैट फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़. हमारा ह्यूमन बीइंग का ऐसा स्वभाव होता है, जैसे कुछ ना मोरल इमोशंस, हमारे अंदर एम्पैथी होती है, हमारे अंदर गिल्ट होता है, तो इस कारण से वैसी चीज़ें हम एक्वायर भी कर पाते हैं. Had this kind of predisposition not been there, we would not have acquired this thing. अगर ऐसा होता नहीं तो हम इस तरह की चीज़ों को एक्वायर भी नहीं करते. कुछ बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन भी है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको कहते हैं, ह्यूमन जीन पूल में ऐसा है. लेकिन मान के चलते ठीक है कि तो वो चीज़ है, लेकिन लार्जली वो वैल्यू सीखा हुआ होता है. एंड वी लर्न फ्रॉम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है. एंड इट इंक्लूड्स बहुत पेरेंट्स, टीचर्स, है ना, मीडिया, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद से, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें की हेल्प से हम सीखते हैं, एक्वायर होता है. यानी कि ये पूरा सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में के थ्रू हम वैल्यूज़ को सीखते हैं. And moreover, we acquire this thing in early phase of life. There is another mechanism, and that is called psychodynamic mechanism given by Sigmund Freud. हमने पिछले लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया था. अगर नहीं किया तो मैं आपको लिंक दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, कि कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से भी एक्वायर होते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डेवलपमेंट के फेज में, जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट. वो थोड़ा सा मैकेनिज्म है कि ह्यूमन बीइंग एक सेक्सुअल बीइंग है और सेक्सुअलिटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, और उस ट्रांसफॉर्म होने के दौरान ही वैल्यू का जन्म लेता है. क्योंकि पेरेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन, व्हेन यू आइडेंटिफाई विथ सेम सेक्स पेरेंट्स, जैसे बॉयज विथ फादर एंड गर्ल्स विथ मदर, देन इन दैट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वैल्यूज आर इंटरनलाइज. सीखना और इंटरलाइज करना में क्या अंतर है कि इंटरलाइज का मतलब डीपली इनग्रेंड, मैंने अंदर की तरफ चला जाएगा और ऑटोमेटिक होगा, वो उसको सबकॉन्शियस माइंड में होगा, वो आप सीख नहीं रहे वॉलंटरी, लेकिन चूंकि वो बाहर से आया हुआ है तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक्वायर्ड है. एनीवे, तो दिस इज द मैकेनिज्म. आपने समझा कि ये सीखा हुआ है, एक्वायर्ड किया हुआ है. अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ दिस पर्सन, सपोज दिस पर्सन इज हियर, है ना, नाउ सपोज ही एंटर्स अ न्यू एनवायरनमेंट. हो सकता है ही now has gone to a new place, है ना, जहाँ पे न्यू कंट्री, कल्चर, कुछ भी जा सकता है. न्यू एनवायरनमेंट आप कह लो कि जैसे कि यहाँ पे घर का माहौल बड़ा अच्छा था, अब ब्यूरोक्रेट्स बन गया, है ना. यहाँ पे का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. सोशियो कल्चरल, नहीं, हर जगह का एक कल्चर होता है. कल्चर का मतलब क्या होता है कि बिलीव्स क्या है, एसोसिएटेड नॉर्म्स क्या है ना, किस चीज़ को ख़राब माना जाता है, किस चीज़ को अच्छा माना जाता है, ये सब सारी चीज़ें, प्रैक्टिसेस क्या चलती आ रही हैं. तो ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप विल ऑल्सो क्रिएट अ कल्चर, जिसको वर्क कल्चर कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कह सकते हैं. यहाँ पे अगर ये एक, चलो ये ब्यूरोक्रेट्स बन गया, तो पॉसिबिलिटी क्या है, इफ दिस इन्वायरमेंट इज सपोज करप्ट, देन व्हाट वुड हैपन. फर्स्ट लेवल आउटकम जो होगा, अगर ये सपोज मान लेते हैं कि इफ द न्यू इन्वायरमेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, इन्वायरमेंट इज करप्ट.
If new environment is corrupt, then what would happen? This person would feel what? एक तरीके से एक तरफ वैल्यू है और दूसरा कि डोंट डू दिस थिंग, डोंट टेक ब्राइब, डोंट डू दिस थिंग, एंड दूसरा तरफ जो जैसे कहते हैं ना कि आपका प्लेजर है, हेडोनिज्म, इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। तो ये वैल्यूज और इंस्टिंक्ट के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब द्वंद्व, मन में आए करें ना करें, नहीं करें करें क्या, ये सब शुरू हो गया। अब सीधी सी बात, इफ दैट वैल्यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, if values that you have acquired that is very powerful, then conflict will be very powerful. और आप जानते हैं कि डिसोनेंस, कन्फ्लिक्ट, ये सब वर्ड जो है कि आपको अनप्लीजेंट हो, दैट विल मोटिवेट, सी द की टर्म, दैट विल मोटिवेट यू टू डू समथिंग दैट विल लोअर द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहा कि नहीं हमको नहीं लेना, ये मैं नहीं करना, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दैट इज़ अ वे टू मोटिवेट, सो दैट विल मेक द पर्सन मोर वैल्यूड। मतलब वो जो जिस वैल्यू में विश्वास करता है वो और ज़्यादा कस के विश्वास करना शुरू करेगा कि नहीं मुझे नहीं करना। दिस वे ही विल बी एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, है ना, अगर वो वैल्यूज काफ़ी मजबूत है उसका, तो है ना। तो ये चीज़ हो, तो यानी कि वो करप्ट प्रैक्टिस का भाग नहीं बने, तो ये हो गया। लेकिन इफ दैट वैल्यूज दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड इज फ्रेजाइल, मतलब हुआ है लेकिन उतना मजबूती से इनग्रेंड नहीं हुआ। वैल्यूज है ना कि कुछ कहते हैं ना कि ऑर्नामेंट जैसा है, कि मतलब हम श्रृंगार जैसा रख लेते हैं, हम ईमानदार हैं, कई लोग दिखाने के लिए रखते ज़्यादा, तो वो क्या होगा? देन व्हाट वुड हैपन? ये वैल्यूज, सेकंड कंडीशन दिस वन, देन फ्रेजाइल, देन ही वुड गिव अप दिस वैल्यूज एंड विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द न्यू नॉर्मल्स। ये जो नॉर्मल था उसके जगह न्यू नॉर्मल्स होगा, एंड देन ही माइट यूज मेनी डिफेंस मैकेनिज्म अपनी बातों को कहने के लिए, कि कितना लड़ सकता है इंसान, सभी लोग पागल हैं तो मैं क्या हाँ ठीक कर पाऊंगा, और सारा ठीक करने का सर पे मैंने ही ठेका ले रखा है क्या, समथिंग लाइक दैट, है ना, ये होगा। दिस इज वेरी कॉमन ऑल्सो। तो दिस इज द थिंग, इन दैट केस दिस कुड बी सेड दैट यस वैल्यू कुड बी करप्टेड, इट कैन गेट करप्टेड। जो क्वेश्चंस पूछा है इस स्टूडेंट ने कि क्या वैल्यूज करप्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, क्योंकि वो सीखा हुआ है। तो और सीखने का कारण जो है एनवायरनमेंट है, तो अगर नए एनवायरनमेंट में जो सीखी हुई चीज़ है उसको बने रहने के लिए उसको रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, कांस्टेंट उसका रीइंफोर्समेंट मिलता रहे। लेकिन अगर नए एनवायरनमेंट में उस वैल्यूज़ का कोई यूटिलिटी नहीं है, उस वैल्यूज़ का मतलब रीइंफोर्सिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ देयर, आई एम नॉट टेलिंग सर्टेनिटी दैट वैल्यूज़ एक्वायर्ड कुड बी चेंज, और वो नए नॉर्मल्स में एडजस्ट हो सकता है ना। और अब आप पूछेंगे एग्जाम्पल, कई ऐसे एग्जाम्पल आप पढ़ते ही होंगे कि शुरुआत में बहुत अच्छा था, पता नहीं कैसे क्या हो गया। आप पढ़ते ना, ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस ऑफिसर के बारे में तो खास करके कहा जाता है कि अरे स्कूल के दिन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरे साथ मैं पर्सनली बताता हूँ कि एक जो एसे में उसको बहुत ही प्राइज़ मिलता था, फर्स्ट प्राइज़, मैं सेकेंड, कभी थर्ड ऐसे आता था। वो जब डॉरी सिस्टम पे हुआ तो वही बहुत फर्स्ट प्राइज़ मिला, बहुत अच्छा बोला उसने, और मैं उसमें सेकंड। लेकिन मैं जब उसकी शादी, चूँकि वो मेरा फ्रेंड था, तो मैं जब देखा कि वो जो डॉरी वाला चीज़ लेन देन हो रहा, तो मैंने उसके कान में कहा था कि मालूम है तुम्हारे कारण से मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। बोला यू आर नॉट प्रैक्टिकल, यू नो, मतलब तुम बोल रहे, कहाँ बोल रहे, ये इस समय ये बात करने का टाइम है। बोले नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सुनो ना क्या है। वो तो दूल्हा बना बैठा था, लेकिन उसका जो देखने वाली बात थी कि कैसे देखो, वो प्रैक्टिकल वर्ड यूज़ किया है ना, यू आर नॉट प्रैक्टिकल। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं, पढ़ते ही क्यों हैं, वही मुझे लगता है यही। खैर मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे बदल सकती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इसी लाइन पर अगर आप लिखेंगे एग्जाम्पल देते हुए कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ वैसे ज़रूरी नहीं किसी को डिस्क्लोज करना है, तो आप बता सकते हैं। कोई हर बार गांधी जी को मत लेके आ जाना, आप अपने तरीके से भी छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी आप चीज़ों को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और FAQ पर, एथिक्स से रिलेटेड। अगर आप हमारा एथिक्स की क्लासेस या सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, चेक आउट द डिटेल, शायद आपको सूट करे और आप उसको कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ। थैंक यू वेरी मच।
ये ब्यूटीफुल माइंड का पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम है। थैंक यू।